का हाल बा भाई लोग। तो नमस्कार, हम हैं गुलशन कुमार और आज के वीडियो में हम आपको फोटोशॉप बेसिक टू एडवांस सिखाने वाले हैं। अगर आपको फोटोशॉप का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आपको फोटोशॉप सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, लाइक आपको मास्टर बनना है फोटोशॉप में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको फोटोशॉप की पहले क्लास लेने वाले हूँ, जिसमें आपको फोटोशॉप का बेसिक से लेके एडवांस तक आज एक बेस तैयार करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज फोटोशॉप का पहला क्लास है जिसमें हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब फोटोशॉप खोलने से लेकर फोटोशॉप एडिट करना, बैकग्राउंड हटाना, थंबनेल बनाना, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। और हाँ, ये कोई क्लास नहीं है कि टूल के बारे में जान लिए और घर जाकर प्रैक्टिस कर लिए हो गया, नहीं। तो आज सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। और हाँ, डरने की बात नहीं है, क्योंकि तेरा भाई है ना, हर एक चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, भरोसा रखिए दोस्तों। और हाँ, इस क्लास के एंड तक आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम फोटोशॉप सीख गए हैं और हम आगे सीख जाएंगे, क्योंकि ये पहला क्लास है। आगे धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे दोस्तों। तो आज हम क्या करने वाले हैं ये पहले बताते हैं। आज फर्स्ट क्लास में फ़ोटोशॉप का इंटरफेस समझेंगे, कौन सा टूल का क्या काम आता है, लेयर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर से सीखेंगे, एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए भाई, फ़ोटोशॉप खोलिए और शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो सबसे पहले आप ये इंटरफेस देख रहे होंगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू फाइल है, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अभी इसमें आगे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, आप सेंटीमीटर में रखना है या पिक्सल में रखना है, किसी भी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा है, सेंटीमीटर, इंचेस, पिक्सल, मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्स, विकास, बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। किसी भी फॉर्मेट में आप अपने रेशियो को रख सकते हैं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा, बहुत सारा रेशियो दिया हुआ रहेगा। आप किसी भी रेशियो को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में आपको ये रहता है, इस पर क्लिक कीजिए और आपका फोटोशॉप का पहला इंटरफेस खुल चुका है दोस्तों। आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, ऊपर में भी कुछ टूल दिख रही होगी, राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें दिख रहा होगा, एंड ऊपर में फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, बहुत सारी चीज़ें दिख रहा होगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, लेकिन टेंशन लेने की बात ये, मैं आपको आज अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ, सो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं ये क्या चीज़ है। ये आपका सिलेक्शन टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे उस पर लेफ्ट क्लिक करके आप उसको इधर उधर रोटेट कर सकते थे दोस्तों। फिलहाल एरर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ये बॉक्स को इधर उधर रोटेट करना है तो हैंड पे क्लिक कीजिए और आपका ये बॉक्स जो वाइट स्पेस है इसको इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, जहाँ भी ले जाना है उधर लेके जा सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द माउस, ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसके जूम करना है तो अल्ट प्लस माउस को ऊपर की ओर, आगे की ओर स्क्रॉल कीजिए, जूम हो जाएगा, और पीछे की ओर स्क्रॉल कीजिए, जूम कम जाएगा दोस्तों, जूम इन हो जाएगा। और एक तरीका है कंट्रोल प्लस, प्लस क्लिक कीजिए और कंट्रोल माइनस, यही दो बेसिक तरीका है और मोस्टली लोग ये यूज करते हैं। पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ, अल्ट प्लस माउस को ऊपर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जूम आउट जूम इन हो जाता है दोस्तों। इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और हाँ, यदि आपको कोई भी डाउट होता है, ऐसा तो होगा नहीं, यदि बाई बाई चांस होता भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नीचे कमेंट है ना, कमेंट में कमेंट कीजिए, आपका हर एक डाउट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, वो भी बिना देरी किए हुए। 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, जूम हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं पहला टूल जो कि है ब्रश टूल। ये रहा ब्रश टूल। अब ये बड़ा, इस पर क्लिक कीजिएगा या जैसे जैसे रोटेट, इस पर लेफ्ट साइड क्लिक करके जिधर कीजिएगा उधर की ओर जाएगा और ये रेड कलर से रेड हो जाएगा दोस्तों। ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले ये बड़ा साइज क्यों है, छोटा साइज कैसे होगा और बड़ा साइज कैसे होगा वो बताते हैं। आपको बिग ब्रैकेट होती है, उसका लेफ्ट साइड क्लिक कीजिएगा तो छोटा होगा दोस्तों, और राइट साइड क्लिक कीजिएगा तो बड़ा होगा दोस्तों। एक नॉर्मल नॉर्मल साइड के रखते हैं। और हाँ, आपको धीरे धीरे की फ्रेम याद हो जाएगा, तो की फ्रेम के बारे में, और हाँ, आपको धीरे धीरे कीवर्ड भी याद हो जाएंगे कि कौन सा कीवर्ड से क्या फंक्शन होता है।
तो कीवर्ड के बारे में टेंशन लेने का नहीं है और उतना याद करने का फोर्स भी नहीं देने का, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। थ्रू आउट द कोर्स आपको याद हो जाएगी अच्छे से, सो इसके लिए टेंशन ना लें दोस्तों। तो अब देखिए, ये तो ठीक है, ये हो गया। इस पर आप क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप राइट साइड में आ जाते हैं। राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे आपसे बाई मिस्टेकली यदि कुछ इसमें कट भी हो जाता है, जैसे ये है, ठीक है। अब ये बाई मिस्टेकली आपसे यदि कट हो जाता है, यदि इधर आ गया कट हो जाता है, कुछ भी कट हो जाता है, ये देखिए ये भी कट हो गया, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे विंडो में विंडो क्लिक कीजिए, वर्क स्पेस में जाइए और फिर रिसेट इसेंशियल पे क्लिक कीजिए, वापस ये सारा चीज़ें आ जाएगा दोस्तों। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं सबको यहाँ पे सेट करके रखता हूँ। देख सकते हैं आप भी यहाँ पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हैं और ये 3 चीज़ें यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि एडिट करने में आसानी हो दोस्तों। आप ये सब को भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सब कुछ को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। इधर इधर क्लिक कर करके आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब चलते हैं अगले टूल की ओर। अब यहाँ पे सिंगल लाइन और डबल लाइन में कैसे हो रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डबल लाइन में आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सिंगल लाइन में आ जाएगा दोस्तों। सो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इसको हटाते हैं सबसे पहले और अब बताते हैं आपको लेयर क्या होता है। तो यहाँ पे आप प्लस आइकन देख रहे होंगे दोस्तों, इस प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो लेयर ओपन हो जाएगा। इसके एक पेज है, उसके ऊपर एक और पेज ओपन हो चुका है जो कि अभी फिलहाल ट्रांसपेरेंट है। अब इसको आप किसी भी कलर में भी रख सकते हैं, वो भी आगे बताएंगे, बट फिलहाल अभी ट्रांसपेरेंट है, ओके। अब आप इस पर कुछ काम कर सकते हैं दोस्तों, इस पर भी काम कर सकते थे लेकिन इस पर भी कुछ काम कर सकते हैं। लाइक देखिए, अब मैं फिर से जाते हैं ब्रश टूल में, ठीक है, और यदि इस पर क्लिक करते हैं तो एक सर्कल आ गया। और यदि हम एक और लेयर बनाते हैं, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, रेड से हम कर देते हैं लाइक ब्लू कर देते हैं। ये देखिए एक और कलर हो गया। एक और लेयर बनाते हैं दोस्तों, इसका कलर कुछ और रखते हैं, येलो रखते हैं दोस्तों। 3 कलर हो गया। अब आप इसको ऊपर नीचे रिसफल भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे थर्ड लेयर को हमको बीच में लाना है, इधर आ गया। फर्स्ट जो नीचे वाला लेयर था इसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर आ गया दोस्तों। अब आप इसको किधर भी रिसफल कर सकते हैं, सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जस्ट माउस पे राइट लेफ्ट क्लिक टच कीजिए एंड जस्ट माउस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए तो नीचे आ जाएगा। एंड लाइक थर्ड लेयर को ऊपर लेके जाना है तो थर्ड लेयर पे क्लिक कीजिए और ऊपर लेके चले जाइए दोस्तों। देखिए ऊपर आ गया। सो ये आप किसी भी तरीके से लेयर को एक्सचेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये बताया था, ये सिलेक्शन टूल है, इसको आप पकड़ के इधर उधर भी रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। आप इधर से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब आपको ये सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट पे बार बार माउस ना ले जाना पड़े, इसके लिए आप सिंपली भी कीवर्ड को यूज कर सकते हैं दोस्तों। लाइक आप किसी भी कीवर्ड पे, लाइक आप यहाँ पे हैं तो आप सिंपली भी क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ऑटो, और आप सिंपली भी पे क्लिक कीजिएगा लाइक आप अभी यहाँ पे हैं और सिंपली यदि आप भी पे क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल पे चला जाता है दोस्तों। सो ये शॉर्टकट की है, इसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स नहीं देना आपके माइंड को, सिंपली आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा दोस्तों, टेंशन ना लें। अब आपको बताते हैं इरेजर टूल क्या आता है। ये है आपका इरेजर टूल, इस पर क्लिक किए, आपको इसको बड़ा करना है तो आपको बताया था बिग ब्रैकेट का राइट साइड क्लिक कीजिए तो बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्लिक कीजिए तो छोटा हो जाएगा दोस्तों। या कंट्रोल प्लस प्लस से कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस माइनस से भी कर सकते हैं दोस्तों। सो आप इससे आप एडिट कर सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड लेयर सिलेक्टेड है ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर एडिट हो रहा है, बाकी सब इरेज नहीं हो रहा है दोस्तों। अब आपको येलो साइड भी करना है तो येलो पे क्लिक कीजिए, इसको इरेज कर सकते हैं। रेड साइड करना है तो रेड पे भी क्लिक करके आप इसको भी इरेज कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको ये 3 लेयर दिख रहा है, ठीक है। तीनों लेयर को एक साथ ग्रुप करना है और फिर एक साथ एडिट करना है, लाइक लाइक ऐसे है। और जैसे लाइक हम यहाँ पे इरेज करें तो यहाँ पे रेज करें तो लाइक सिर्फ ब्लू हो रहा है अभी, लेकिन हमको ब्लू के साथ येलो एक साथ होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करना होगा। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग ऐसे करते हैं दोस्तों, ये
ये देखिए बताते हैं आपको। कंट्रोल क्लिक कीजिए और वन बाय वन तीनों को कर दीजिए सेलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल प्लस जी, इससे हो गया आपका ग्रुपिंग। अब आप ये लॉक लगा हुआ तो सबसे पहले आपको लॉक हटाना है, देन आप इरेज कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यदि आपको ये तीनों ग्रुपिंग करना है तो कैसे करते हैं वो देखिए। कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट साइड क्लिक कीजिए, वन बाय वन तीनों का सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद उसके बाद कंट्रोल प्लस जी पे क्लिक कीजिए, एक साथ ग्रुपिंग हो गया दोस्तों। अब देख सकते हैं तीनों ग्रुप हो चुका है। अगर आपको अब आप इसको मूव करके देख सकते हैं एक साथ। और हाँ, ग्रुपिंग हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एक साथ ग्रुपिंग वाला पार्ट अभी छोड़ते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ग्रुप वन में आपका सारा आ चुका है दोस्तों। सो ये ग्रुप वन का एक फाइल बन गया दोस्तों। अब इसी तरीके से लाइक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो अलग अलग ग्रुप में आप डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं दोस्तों, ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखते हैं दोस्तों और आगे क्या है। आपका आगे टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करना है। टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लॉरेम इप्सन लिखा हुआ है। अब इसमें आप कुछ भी लाइक अपना मर्जी से क्लिक अब इसमें आप कुछ भी अपना मर्जी से टाइप कर दिए। लाइक क्लास वन है तो क्लास 01 लिख दिए दोस्तों और इंटर मार दिए, तो ये हो गया, लिखा आ गया दोस्तों। अब आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया साइज़। अब इसको आप साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, साइड घटा भी सकते हैं दोस्तों। देख देख रहे हैं साइज़ बढ़ गया। इसका आपको लाइक स्टाइल चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा आपको। सो इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्टाइल तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो गया दोस्तों। कलर चेंज करना है तो कलर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, लाइक ब्लू कर देते हैं। ब्लू कलर का हो गया दोस्तों। देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल भरा पड़ा है। अब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अब लाइक इसका देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। सो आप बहुत सारे तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको इसको इधर करना है इधर कर दीजिए, ये देखिए। इसको छोटा करना है छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए। इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। सो टेंशन लेने की बात नहीं, ये पहला क्लास है तो इतना टेंशन नहीं लीजिएगा कि, क्योंकि ये बेसिक सिखा रहे हैं अभी। आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे फोटोशॉप का मास्टर बना देंगे दोस्तों। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मास्टर तो बना के ही छोड़ेंगे, हर एक चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताते हैं कि होम है, ये होम क्या चीज़ है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो वापस से होम पे चला जाइएगा। वापस से यदि पीएस पे क्लिक करते हैं तो वापस से यहीं पे चला जाइएगा। इसके बाद आपको सिखाते हैं इसमें किसी फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, लाइक इसमें किसी फाइल को लाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन कर लेना है दोस्तों। जिसको भी लाना है, जिस भी फाइल को ओपन करना है, जिस भी फोटो एडिट करना है, लाइक
डायरेक्टली आप इस पर सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इस पर ये छोड़ते हैं तो यहीं पे आ जाएगा दोस्तों। यदि आपको यहाँ पे नहीं लाना है, अलग जगह इसको बनाना है अलग से ही, तो क्या करना है बताते हैं आपको। फाइल फाइल में आए, वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऊपर में थोड़ा सा स्पेस, इस पर क्लिक, इसी पे लगे इस पे, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए अलग फाइल बन गया और वो अलग था। यहाँ पे आप बहुत सारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके ऐसे ऐसे रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सेकंड आ गया। अब देखिए ये नॉर्मल फ़ोटो एक ले लिए ऐसे ही। ठीक है, आपको यदि ये इमेज चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये फ़ोटो का लिंक भेज दूँगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए ये जो गर्ल्स दिख रही है, ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा डॉट डॉट स्पोर्ट दिख रहा है। यदि आपको इस स्पोर्ट्स को मिटाना है, ठीक है, मिटाना है, ये क्लीन करना है, इसका चेहरा को क्लीन करना है, तो कैसे करेंगे। इस पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करेंगे एंड ये स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल पे सेलेक्ट करेंगे। सो अब चलिए आपको ये डार्क स्पॉट है इस गर्ल्स में, जितना भी डार्क स्पॉट आपको दिख रही है उसको कैसे हटाना है वो आपको सिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप जिस भी लेयर में फ़ोटो है, जीरो लेयर में फ़ोटो है तो जीरो लेयर पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इधर से आइए और इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए लेफ्ट साइड ऑफ द माउस। ओके, उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद सर्कल दिख रहा है, इसी से आपको इरेज करना है। आपको इसको यदि बड़ा करना है, ये जो सर्कल दिख रहा है इसको बड़ा करना है तो ये इस पर क्लिक कीजिए, राइट बिग ब्रैकेट आपको जैसे बताया था राइट साइड वाला, उससे बड़ा हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, आप इसको थोड़ा और जूम कर लीजिए। जूम करने का तरीका बताया हूँ, अल्ट प्लस माउस को स्क्रॉल करना ऊपर की ओर, जूम हो जाएगा दोस्तों। आप इसको इस पर ऐसे टैप कीजिए। सो इसको बड़ा कर लिए आप। अब इस पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं हट गया। इस पर आकर क्लिक कीजिए, देखिए स्पोर्ट भी हट गया। ये देखिए यहाँ से भी स्पोर्ट हट गया, ये भी स्पोर्ट हट गया। जितना भी स्पोर्ट आपको हटाना है डार्क स्पोर्ट, हर एक डार्क स्पॉट पे जाके क्लिक करना है सिंपली। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अब एक चेहरा पूरा साफ लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया स्पॉट हटाने का तरीका। अब आप इसमें बहुत सारा फिल्टर यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस फेस को आप फेस का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे करना है आगे आपको आने वाले वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत ये नॉर्मल किया है इसके बारे में बता दें दोस्तों। ये आपका बेसिकली ब्लाइंडिंग है दोस्तों। ब्लाइंडिंग क्या होता है आप सुने होंगे, इससे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लाइंडिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब कैसे करना है, सबसे पहले सिलेक्ट एक लेयर बना लीजिए। एक लेयर ऑलरेडी बना हुआ था तो उसको हटा दीजिए। अभी उससे पहले एक लेयर बना देना, लेयर 1 मेरा बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, लेयर बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, देन सॉलिड कलर में ये कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए दोस्तों, लाइक ऑरेंज कर लेते हैं इस टाइप का कलर। ठीक है, अब देखिए आपको ब्लाइंडिंग करना है इसको। ठीक है, तो ये नॉर्मल में जाइए। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट पे क्लिक कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट पे स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए ब्लाइंड हो रहा है ना, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। लाइक कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए फ़िलहाल के लिए। चलिए मैं ये ह्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख ओपेसिटी किया, ओपेसिटी को यदि इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ ओपेसिटी लिखा उस पर फॉरवर्ड कीजिएगा और लेफ्ट साइड की ओर माउस को क्लिक करके ले जाइएगा तो इसका ओपेसिटी घटेगा दोस्तों। और यदि राइट साइड की ओर ले जाइएगा तो उसका ओपेसिटी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पूरा घट गया ओपेसिटी। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, चलिए डिफरेंट ट्राई करते हैं। ये रखते हैं डार्क। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ले जाइए, ऑपोसिटी घट गया दोस्तों। राइट साइड में ले जाइए, ऑपोसिटी बढ़ गया दोस्तों। फील क्या करता है, ये देखिए लेफ्ट साइड में ले गए घट रहा है, राइट साइड में ले जा रहे हैं बढ़ रहा है। अभी दोनों देखने में सिमिलर लग रहा होगा बट दोनों सिमिलर है नहीं, आपको कुछ डार्क लेके दिखाते हैं। ठीक है, लाइक ये हार्ड मिस चूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोनों दोनों से क्या डिफरेंस होती है। ठीक है, दोनों एकदम 100% पे है। अब देखिए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे ओपेसिटी को तो ये घट रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कम कर सकते हैं। ठीक है, ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ओपेसिटी। अब फील में देखिए, फील को हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये देखिए दोनों डिफरेंट दिख रहा है, दिख रहा होगा इसमें, दिख रहा है। ये ओरिजिनल शेप को वापस लाने की कोशिश करता है। और ओपेसिटी क्या करता है, ओपेसिटी जस्ट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों, ओपेसिटी क्या है और फील क्या है, यही दोनों डिफरेंस है। अब चैनल क्या है, पाथ क्या है, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।
और हाँ, इसमें आप बहुत कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल चुके हैं दोस्तों। बेसिक एडिटिंग करना आप सीख गए हैं दोस्तों, बेसिक एडिटिंग कैसे होता है। आने वाले लेक्चर में आपको और सारे टूल के बारे में बताएंगे, और भी एडवांस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे दोस्तों। और हाँ, आपको बाय द एंड ऑफ द ऑल क्लासेस जो भी मैं फ़ोटोशॉप कराऊंगा, उसके बाद आप फ़ोटोशॉप में एकदम मास्टर हो जाएगा दोस्तों। सो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, फ़ोटोशॉप के कोर्स में बने रहिए दोस्तों। और अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को सीखना हो तो उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।